हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको सीखकर आप भी इंग्लिश में बात करना सीख जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। जैसे आपको किसी से कहना है मुझे ऐसे मत देखो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट लुक एट मी लाइक दिस। डोंट लुक एट मी लाइक दिस, मुझे ऐसे मत देखो। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे डोंट लुक एट मी लाइक दिस। अब इसी सेंटेंस को आपको 3 बार खुद से बोलना है। डोंट लुक एट मी लाइक दिस, डोंट लुक एट मी लाइक दिस, डोंट लुक एट मी लाइक दिस, मुझे ऐसे मत देखो। याद हो गया? तो इस सेंटेंस को आज से आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है मुझे अपने काम से प्यार है। आपको किसी से कहना है मुझे अपने काम से प्यार है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई लव माई वर्क। आई लव माई वर्क, मुझे अपने काम से प्यार है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलेंगे। इसी सेंटेंस को अब आप 3 बार बोलिए। आई लव माई वर्क, आई लव माई वर्क, आई लव माई वर्क, मुझे अपने काम से प्यार है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो अगला सेंटेंस यहाँ पर है कि मुझे जवाब चाहिए। आपको किसी से बोला हूँ मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब की ज़रूरत है। आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई नीड आंसर, आई नीड आंसर। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं। तो आज से आप जब इस तरह से कहना हो मुझे जवाब चाहिए, इसको आप इंग्लिश में ही बोलेंगे आई नीड आंसर, आई नीड आंसर, मुझे जवाब चाहिए। क्या कहोगे इंग्लिश में? आई नीड आंसर, आई नीड आंसर, मुझे जवाब चाहिए। ठीक है, और गाइस इसी तरह से अगर आप भी इंग्लिश में बात करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। यानी जिन सेंटेंसेस को हम पूरे दिन में बोलते हैं, जिन बातों को बार बार हम बोलते हैं, उनको यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो कुछ ऐसे डेली सेंटेंसेस हम देखेंगे जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। तो गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यहाँ पर पहले देखिए, जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर दिया गया है, क्या आपसे कोई बात पूछे या फिर क्या आपसे कुछ पूछे, इस तरह से हम कहते हैं। अब देखिए जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर हैं आज से उनको आप इंग्लिश में ही बोलेंगे। जब भी किसी से कहना हो क्या आपसे कोई बात पूछे, तो आप इस सेंटेंस को आज से इंग्लिश में ही बोलोगे कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या आपसे कोई बात पूछे या फिर क्या आपसे कोई बात पूछूं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग, कैन आई आस्क यू समथिंग। याद हुआ? नेक्स्ट है आपकी समस्या क्या है। अक्सर इस सेंटेंस को हम अपने दोस्तों के साथ, घर में भाई बहनों के साथ कहते हैं आपकी समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो आज से आप इसको इंग्लिश में ही कहेंगे व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। अब देखिए हर सेंटेंस को आप साथ ही साथ बोलते चलिए। अब फटाफट से इसको आप बोलिए, आपकी समस्या क्या है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। ठीक है, 2 सेंटेंसेस याद हो गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। जब भी कोई नया आता है आपको कहना है आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप इंग्लिश में कहोगे इट वॉज नाइस मीट यू, इट वॉज नाइस मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज नाइस मीट यू, इट वॉज नाइस मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। इस तरह से हम बोलते हैं इट वॉज नाइस टू मीट यू। ठीक है, तो इस सेंटेंस को हम इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखते, तो जब भी किसी से मिलकर अच्छा लगे आप कहोगे इट वॉज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नेक्स्ट है आपको कैसे पता चला। जैसे कहना है आपको किसी से आपको कैसे पता चला, तो याद कर लीजिए इसको आज से आप इंग्लिश में कहोगे हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला। क्या कहेंगे इंग्लिश में? अब आप बोलिए
हाउ डू यू नो। शांत होकर आपको वीडियो नहीं देखनी गाइस, साथ ही साथ इन सभी सेंटेंसेस को आप बोलते चलिए अगर सच में आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, बोलना चाहते हो, ठीक है। तो हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो आपको कैसे पता चला। नेक्स्ट है तुम बहुत बोलते हो। इस तरह का सेंटेंस अपनी क्लास में ज़्यादा बोलते हैं, तो जब भी किसी से कहना हो तुम बहुत बोलते हो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू स्पीक अ लॉट। यू स्पीक अ लॉट, तुम बहुत बोलते हो। इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू स्पीक अ लॉट, यू स्पीक अ लॉट, तुम बहुत बोलते हो। अच्छे से याद हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो तुम बहुत बोलते हो, यू स्पीक अ लॉट, यू स्पीक अ लॉट। नेक्स्ट है आज का दिन कैसा रहा। आपको किसी से पूछना है कि आज का दिन आपका कैसा रहा या फिर आज का दिन कैसा रहा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ वॉज योर डे। हाउ वॉज योर डे यानी आपका दिन कैसा था, ठीक है। आपका दिन कैसा था, तो या फिर ये कहना हो आज का दिन कैसा रहा, इंग्लिश में बोला जाएगा हाउ वॉज योर डे। इस तरह से हम बोल सकते हैं हाउ वॉज योर डे, ठीक है। अब जैसे आपको किसी से ये कहना हो क्या हाल है, क्या हाल है, तब इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या हाल है, ठीक है। इस तरह से भी इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में व्हाट इज़ गोइंग ऑन। अब आप एक बार बोलिए, जब भी कहना क्या हाल है आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट है अब मान जाओ। अब मान जाओ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे नाउ गिव इन। नाउ गिव इन, अब मान जाओ, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, नाउ गिव इन। अब इसी सेंटेंस को अब एक बार आप मेरे साथ बोलिए। जब भी किसी से कहना हो अब मान जाओ, आप इंग्लिश में कहोगे नाउ गिव इन। नाउ गिव इन, अब मान जाओ। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है जिद मत करो। बच्चों के साथ अक्सर बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कहना हो जिद मत करो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट इंसिस्ट। डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट इंसिस्ट। डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो, ठीक है। अब देखिए आप दो बार इस सेंटेंस को बोल लीजिए, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देख लेते हैं। तो जिद मत करो, क्या कहोगे इंग्लिश में बोलिए, आप कहोगे डोंट इंसिस्ट। डोंट इंसिस्ट, जिद मत करो। इसी तरह नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है यह हानिकारक है, यह हानिकारक है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ इंजूरियस। इट इज़ इंजूरियस, यह हानिकारक है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इट इज़ इंजूरियस, यह हानिकारक है। बच्चों के साथ अक्सर इस सेंटेंस को बोलते हैं, तो आप इंग्लिश में कहोगे इट इज़ इंजूरियस, यह हानिकारक है, इट इज़ इंजूरियस। याद हो गया अच्छे से। अब दो बार इस सेंटेंस को आप बोलिए ताकि कभी भी ना भूलें। तो यह हानिकारक है, फटाफट से बोलिए, क्या कहेंगे इंग्लिश में, इट इज़ इंजूरियस। इट इज़ इंजूरियस, यह हानिकारक है। याद हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट, जैसे आपको किसी से कहना है हार मत मानो। हार मत मानो, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं जब भी किसी को हमें मोटिवेट करना होता है। तो अगर ये कहना हो हार मत मानो, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट गिव अप। डोंट गिव अप मतलब छोड़ो नहीं। कोई भी आप काम कर रहे हो तो अगर इस तरह से कहते हैं कि हार मत मानो या फिर इसको छोड़ना नहीं, लगातार कंटिन्यू आप काम करते रहो, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डोंट गिव अप। डोंट गिव अप, हार मत मानो। आप बोलिए क्या कहेंगे, डोंट गिव अप। डोंट गिव अप, हार मत मानो। अब जैसे किसी से कहना है मैं उसे संभाल लूँगा, मैं उसे संभाल लूँगा, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल हैंडल हिम। आई विल हैंडल हिम, मैं उसे हैंडल कर लूँगा, मैं उसे संभाल लूँगा, संभाल लूँगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल हैंडल हिम। आई विल हैंडल हिम, मैं उसे संभाल लूँगा, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुमसे सहमत हूँ। मैं तुमसे सहमत हूँ,
तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में क्या कहोगे? जब भी किसी से कहना हो कि मैं तुमसे सहमत हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे आई एम अग्री विद यू। या फिर मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम अग्री विद यू, आई एम अग्री विद यू, मैं तुमसे या फिर मैं आपसे सहमत हूँ। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है उसको देखिए। अगला सेंटेंस है यह तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारे लिए है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। अक्सर इस सेंटेंस को आप कहीं ना कहीं बोलते ही होगे। तो जब भी कहना हो यह तुम्हारे लिए है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। अच्छे से याद हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो दो बार वो लीजिए, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। याद हुआ। नेक्स्ट है तुम्हारी क्या औकात है ना। किसी से बोल रहा हो, किसी से आपको कहना तो नहीं है इस तरह से, पर जब भी कहना हो तुम्हारी क्या औकात है, तो इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे व्हाट इज़ योर स्टेटस, व्हाट इज़ योर स्टेटस, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारा क्या स्टेटस है। ठीक है, तो तुम्हारी क्या औकात है, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट इज़ योर स्टेटस, व्हाट इज़ योर स्टेटस। नेक्स्ट यहाँ पर है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ये बोलेंगे लीव मी अलोंग, लीव मी अलोंग, मुझे अकेला छोड़ दो, अलोंग छोड़ दो। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लीव मी अलोंग, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। ठीक है, उन्हीं सेंटेंसेस को यहाँ पर हम इंग्लिश में देखेंगे। तो गाइस आप एंड तक बने रहें वीडियो में। तो फर्स्ट है कि तुम्हें शक करने की आदत है। अक्सर इस सेंटेंस को आप किसी न किसी के साथ बोलते ही होंगे। तो जब भी आपको कहना हो तुम्हें शक करने की आदत है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू हैव हैबिट टू डाउट, यू हैव हैबिट टू डाउट, तुम्हें शक करने की आदत है। हर सेंटेंस को आप साथ ही साथ बोलते चलिए। तो जब भी आपको कहना हो तुम्हें शक करने की आदत है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहोगे? यू हैव हैबिट टू डाउट, यू हैव हैबिट टू डाउट, तुम्हें शक करने की आदत है। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को आप खुद से दोबारा से बोलिए यू हैव हैबिट टू डाउट, यू हैव हैबिट टू डाउट, यू हैव हैबिट टू डाउट। इंग्लिश में ही आज से आपको बोलना है, याद हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर है वह मेरा एक अच्छा दोस्त है, वह मेरा एक अच्छा दोस्त है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ जस्ट माई गुड फ्रेंड, ही इज़ जस्ट माई गुड फ्रेंड, वह मेरा एक अच्छा दोस्त है। ठीक है, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब दोस्त की जगह जो भी आपको बोला हो उनको यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो वह मेरा एक अच्छा दोस्त है, फटाफट से आप इस सेंटेंस को बोलिए। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इंग्लिश में बोला जाएगा ही इज़ जस्ट माई गुड फ्रेंड। क्लियर? तो वह मेरा एक अच्छा दोस्त है, फटाफट से एक बार दोबारा से इंग्लिश में बोलिए। देखिए इस तरह से आपको वीडियो देखनी है, जो भी सेंटेंसेस है यहीं पर याद करके ही आपको जाना है। अगर एक बार में याद नहीं होते तो एक बार दोबारा से वीडियो को आप चला सकते हो। तो ही जस्ट माई गुड फ्रेंड, वह मेरा एक अच्छा दोस्त है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आपका सेंटेंस है कि तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। ठीक है, इस तरह से अगर आपको कहना है कि तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू वर कीपिंग आई ऑन मी, यू वर कीपिंग आई ऑन मी, तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू वर कीपिंग आई ऑन मी, यू वर कीपिंग आई ऑन मी, तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। याद हो गया? इस सेंटेंस को अक्सर आप बोलते होगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो अगला वाक्य है क्या तुम्हें जलन हो रही है। इस सेंटेंस को अक्सर आप अपने दोस्तों के साथ बोलते हो। तो जब भी आपको कहना हो क्या तुम्हें जलन हो रही है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू गेटिंग जेलस, आर यू गेटिंग जेलस, क्या तुम्हें जेलस हो रही है, जलन हो रही है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आर यू गेटिंग जेलस,
आर यू गेटिंग जेलस, क्या तुम्हें जलन हो रही है। याद हो गया। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। पहले 2 बार इस सेंटेंस को आप बोलिए, आर यू गेटिंग जेलस, आर यू गेटिंग जेलस, आर यू गेटिंग जेलस, क्या तुम्हें जलन हो रही है। याद हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर है मेरी किस्मत ख़राब है, या फिर इस तरह से आप बोलते हो मेरी किस्मत ही ख़राब है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बैड लक। ठीक है, आई हैव बैड लक, मेरी किस्मत ही ख़राब है। अब इस सेंटेंस को आप मेरे साथ एक बार दोबारा से बोलिए, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में। आई हैव बैड लक, आई हैव बैड लक, आई हैव बैड लक। देखिए गाइस, शांत होकर आपको वीडियो नहीं देखनी है, साथ ही साथ हर सेंटेंस को आप बोलते चलिए। नेक्स्ट यहाँ पर है यह मेरा अंतिम फैसला है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न। और इस सेंटेंस को काफ़ी सारे बच्चों को याद भी होगा, तो दोबारा से देख लीजिए, यह मेरा अंतिम फैसला है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न, दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न, यह मेरा अंतिम फैसला है। याद हो गया। अब 1-2 बार आप खुद से बोलिए, शांत होकर वीडियो नहीं देखनी है, बोलिए दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न, दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न, दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न, यह मेरा अंतिम मौका है, दिस इज़ माई फाइनल डिसीज़न। याद हो गया अच्छे से। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। अगला वाक्य है खाना खाकर मुझसे बात करना। ठीक है, आपको किसी से कहना है खाना खाकर मुझसे बात करना, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टॉक मी आफ्टर हैविंग फूड, टॉक मी आफ्टर हैविंग फूड, खाना खाकर मुझसे बात करना। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टॉक मी आफ्टर हैविंग फूड। अब इसी को आप इंग्लिश में किस तरह से कहोगे, फटाफट से याद कीजिए, शांत नहीं रहना, आपको बोलना है। बोलिए टॉक मी आफ्टर हैविंग फूड, टॉक मी आफ्टर हैविंग फूड, खाना खाकर मुझसे बात करना, टॉक मी आफ्टर हैविंग फूड। याद हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको देखिए। अगला सेंटेंस है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अक्सर आप इस सेंटेंस को बोलते होगे, तो आज से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ही कहोगे, तो मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अब इसी सेंटेंस को आप बोलिए, आप इंग्लिश में कैसे कहोगे, चलिए याद करते हैं। आप बोलोगे आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टॉक, तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। याद कीजिए, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अब 3 बार इसी सेंटेंस को आपको खुद से बोलना है। बोलिए आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। अच्छे से याद हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो वाक्य है दिया गया है, चलो सुबह बात करते हैं, या फिर चलो सुबह बात करते हैं, इस तरह से आप बोलते हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे लेट्स टॉक इन द मॉर्निंग, लेट्स टॉक इन द मॉर्निंग, चलो मॉर्निंग में बात करते हैं, चलो सुबह बात करते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लेट्स टॉक इन द मॉर्निंग, लेट्स टॉक इन द मॉर्निंग। क्लियर। अब आप इसको 3 बार इसी सेंटेंस को बोलिए, बोलिए लेट्स टॉक इन द मॉर्निंग, लेट्स टॉक इन द मॉर्निंग, लेट्स टॉक इन द मॉर्निंग, चलो सुबह बात करते हैं। अच्छे से याद हो गया। इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट है अगर मुझे फिर भी तंग किया या फिर से तंग किया तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँगी। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इफ़ यू रॉस मी अगेन आई विल ब्लॉक यू, इफ़ यू रॉस मी अगेन आई विल ब्लॉक यू, अगर मुझे फिर से या फिर भी तंग किया तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँगी। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहोगे, इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे इफ़ यू रॉस मी अगेन आई विल ब्लॉक यू। ठीक है, अगर मुझे फिर से तंग किया तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँगी। इस तरह के सेंटेंसेस हर रोज़ हम किसी न किसी के साथ बोलते हैं, तो आज से आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ही बोलना है। एक बार अगर आपको याद नहीं हो तो वीडियो को आप दोबारा से चला लीजिए और साथ ही साथ फिर आपको बोलते चलना है। ठीक है, काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है मैं उससे उम्मीद करती रही, या मैं उससे उम्मीद करती रही कि वो मुझे फ़ोन करेगा।
इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई केप्ट होपिंग दैट आई फ़ोन मी, या फिर आई हैड फ़ोन मी, इस तरह से भी आप बोल सकती हो। तो मैं उससे उम्मीद करती रही कि वो मुझे फ़ोन करेगा, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई केप्ट होपिंग दैट आई हैड फ़ोन मी, या फिर हैड फ़ोन मी। आई केप्ट होपिंग दैट आई हैड फ़ोन मी, मैं उससे उम्मीद करती रही कि वो मुझे फ़ोन करेगा। अब इसी सेंटेंस को आप 3 बार बोलिए, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई केप्ट होपिंग दैट ही हैड फ़ोन मी। ठीक है, आई केप्ट होपिंग दैट ही हैड फ़ोन मी, मैं उससे उम्मीद करती रही कि वो मुझे फ़ोन करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है वह डिब्बा कितना भारी है, इसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी कहना हो वह डिब्बा कितना भारी है, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा हाउ हैवी इज़ इट दैट बॉक्स। हाउ हैवी इज़ इट दैट बॉक्स, वह डिब्बा कितना भारी है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हाउ हैवी इज़ इट दैट बॉक्स, हाउ हैवी इज़ इट दैट बॉक्स, वह डिब्बा कितना भारी है। याद हो गया। अब इसी तरह से इस सेंटेंस को फटाफट से 3 बार आप बोल लीजिए। हाउ हैवी इज़ दैट बॉक्स, हाउ हैवी इज़ दैट बॉक्स, हाउ हैवी इज़ दैट बॉक्स, वह डिब्बा कितना भारी है। ठीक है, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो अगला सेंटेंस दिया गया है कि तेरे जैसे बहुत आते हैं मेरे पास। इस तरह से आपको किसी से बोलना तो नहीं है, अगर बोलना हो तो इंग्लिश में आप कहोगे मैनी लाइक यू कम टू मी। मैनी लाइक यू यानी तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं मेरे पास, इंग्लिश में बोला जाएगा मैनी लाइक यू कम टू मी। मैनी लाइक यू कम टू मी, तुम्हारे जैसे बहुत आते हैं मेरे पास। तो गाइस आज के लिए फर्स्ट आपका है कि अच्छा एक काम करो, अच्छा एक काम करो। इस तरह से अगर आपको किसी से बोलना हो तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ओके डू वन थिंग। ओके डू वन थिंग, अच्छा एक काम करो। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश में कहोगी। अगर आपको सिर्फ ये कहना हो एक काम करो तो आप इंग्लिश में कहोगे डू वन थिंग। अच्छा एक काम करो, ओके डू वन थिंग। ठीक है, इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहोगे। तो दोनों सेंटेंस याद हो गए। देखिए हर सेंटेंस को साथ ही साथ आप बोलते चलिए ताकि जब तक ये वीडियो एंड हो काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद हो जाएं। अच्छा एक काम करो तो आप इंग्लिश में कहोगे ओके डू वन थिंग। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट है, जैसे आपको किसी से ये कहना है यह कितने का है, कोई भी चीज़ आपको पूछनी है यह कितने का है। ये सेंटेंसेस कई बार हम देख भी चुके हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ मच इज़ इट, हाउ मच इज़ इट, हाउ मच इज़ इट। याद कीजिए, साथ ही साथ सेंटेंसेस को बोलते चलिए। नेक्स्ट है ये कितने के हैं। ठीक है, अगर इस तरह से पूछना तो हम ये इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच आर दिस, हाउ मच आर दिस। ठीक है, ये कितने के हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको इंग्लिश में कहोगे। अब याद कर लीजिए ये कितने के हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में? हाउ मच आर दीज, हाउ मच आर दीज, यह कितने के हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर है, जैसे आपको कहना है आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट यू नीड। व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए या फिर आपको क्या ज़रूरत है, तो इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट डू यू नीड। अब याद कर लीजिए और मेरे साथ 3 बार इस सेंटेंसेस को बोलिए। आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड। फिर से बोलिए व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए। याद हो गया अच्छे से। इसी तरह से नेक्स्ट है मेरी बेइज्जती करना बंद करें। ठीक है, अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो जब भी कहना हो मेरी बेइज्जती करना बंद करें, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे स्टॉप इंसल्टिंग मी। स्टॉप इंसल्टिंग मी, मेरी बेइज्जती करना बंद करें। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? अब 3 बार इस सेंटेंस को फटाफट से बोलिए। स्टॉप इंसल्टिंग मी, स्टॉप इंसल्टिंग मी, स्टॉप इंसल्टिंग मी, मेरी बेइज्जती करना बंद करें। ठीक है, क्या कहोगे इंग्लिश में? स्टॉप इंसल्टिंग मी। याद हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर है चलो बाहर चलें। ठीक है, अगर इस तरह से कहना हो चलो बाहर चले, इंग्लिश में बोला जाएगा लेट्स गो आउटसाइड। लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चलें। अब इसी सेंटेंस को आप बोलिए, शांत होकर वीडियो नहीं देखनी है, बोलिए चलो बाहर चले, इंग्लिश में कहोगे लेट्स गो आउटसाइड। जब भी इस तरह से बोलना हो आज से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में ही कहेंगे
लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चले। क्या कहोगे इंग्लिश में? लेट्स गो आउटसाइड, लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चले। याद हो गया, लेट्स गो आउटसाइड। अब नेक्स्ट यहाँ पर है, जैसे आपको किसी बच्चे से या फिर किसी से भी कहना हो बिस्तर से उतर जाओ। अक्सर इन सेंटेंसेस को हम अपने बच्चों के साथ बोलते हैं। तो बिस्तर से उतर जाओ, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे गेट ऑफ द बेड। गेट ऑफ द बेड, बिस्तर से उतर जाओ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? अब इसी सेंटेंस को आप एक दो बार बोलिए, गेट ऑफ द बेड, गेट ऑफ द बेड, गेट ऑफ द बेड, बिस्तर से उतर जाओ। ठीक है, तो बिस्तर से उतर जाओ क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? गेट ऑफ द बेड। अगर इसी सेंटेंस को आपको इस तरह से कहना हो कि बिस्तर में आ जाओ, तब आप इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? तो जब भी कहना हो बिस्तर में आ जाओ, इसको इंग्लिश में बोला जाएगा गेट ऑन द बेड। ठीक है, गेट ऑन द बेड, बिस्तर में आ जाओ। क्लियर? याद हो गया। अब इसी सेंटेंस को 3 बार आपको बोलना है, गेट ऑन द बेड, गेट ऑन द बेड, बिस्तर में आ जाओ। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? गेट ऑन द बेड, गेट ऑन द बेड। हर सेंटेंस को अगर आप इसी तरह से वीडियो देखोगे, साथ ही साथ बोलोगे, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी फिर इंग्लिश को बोलने में। ठीक है, शांत ही रहोगे, सिर्फ आप वीडियो देखते हो तो इससे आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिल सकती। ठीक है, तो साथ ही साथ बोलते चलिए। अगर आपको ये कहना हो अभी मतलब अभी, अक्सर आप बोलते होगे अपने दोस्तों के साथ, अभी मतलब अभी, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे नाउ मीन्स नाउ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? नाउ मीन्स नाउ, अभी मतलब अभी। ठीक है, तो जब भी इस तरह से कहना हो, आज से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ही बोलेंगे, नाउ मीन्स नाउ, नाउ मीन्स नाउ, अभी मतलब अभी। कोई भी काम है इस तरह से कहना हो, अभी मतलब अभी, तो इंग्लिश में कहोगे नाउ मीन्स नाउ, नाउ मीन्स नाउ। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे अगर आपको ये कहना हो कि बिस्तर लगा दो, तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेक द बेड। ठीक है, अब देखिए इन सेंटेंसेस को याद करते चलिए। मेक द बेड, मेक द बेड, बिस्तर लगा दो। ठीक है, और अभी आप देख चुके हो कि बिस्तर से उतर जाओ या फिर बिस्तर में आ जाओ, तो इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो बिस्तर लगा दो, इसको पहले याद कीजिए, मेक द बेड, मेक द बेड, मेक द बेड। 3 बार बोलिए, मेक द बेड, बिस्तर लगा दो। अब जैसे आपको ये कहना हो इसे तोड़ मत देना, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट ब्रेक इट, डोंट ब्रेक इट, इसे तोड़ मत देना। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट ब्रेक इट, इसे तोड़ मत देना। ठीक है, इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, तो 3 बार बोल लीजिए, डोंट ब्रेक इट, डोंट ब्रेक इट, इसे तोड़ मत देना। क्लियर? नेक्स्ट है, ये मत कहो, ये मत कहो या फिर ऐसा मत कहो, ऐसा मत बोलो, आप इंग्लिश में कहोगे डोंट से इट, डोंट से इट, ये मत कहो। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, अब इसको याद कर लीजिए, इंग्लिश में ही आपको बोलना है डोंट से इट, डोंट से इट, डोंट से इट, ये मत कहो। याद हो गया? अब जैसे आपको किसी से कहना है खाना लगा दो, हम सबको पता है इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आज याद कर लीजिए, खाना लगा दो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सर्व द फूड, सर्व द फूड, खाना लगा दो। क्या कहेंगे इंग्लिश में? सर्व द फूड, सर्व द फूड, खाना लगा दो। ठीक है, अब 3 बार बोल लीजिए, सर्व द फूड, सर्व द फूड, सर्व द फूड, खाना लगा दो। क्लियर? इस तरह से। अब जैसे आपको ये कहना हो मेरी शर्ट धो दो, अक्सर इस सेंटेंस को अपने घरों में आप बोलते होगे, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वॉश माई शर्ट, वॉश माई शर्ट, मेरी शर्ट धो दो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? वॉश माई शर्ट, वॉश माई शर्ट, वॉश माई शर्ट। अब इसी सेंटेंस को आप खुद से बोलिए, वॉश माई शर्ट, मेरी शर्ट धो दो। क्या कहोगे इंग्लिश में? वॉश माई शर्ट, वॉश माई शर्ट। याद हो गया? नेक्स्ट यहाँ पर है जल्द ही घर आए। अगर आपको किसी से कहना है जल्द ही घर आए, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे कम होम सून, कम होम सून, जल्द ही घर आए। अब फटाफट से बोलिए, कम होम सून, कम होम सून, कम होम सून, जल्द ही घर आए। याद हो गया? नेक्स्ट है आप वहाँ थे। जैसे आपको किसी से कहना है आप वहाँ थे,
तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू वर देयर, यू वर देयर, आप वहाँ थे। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, यू वर देयर, यू वर देयर, आप वहाँ थे। याद कर लीजिए, आप खुद से बोलिए, यू वर देयर, यू वर देयर, यू वर देयर, आप वहाँ थे। याद हो गया। और जैसे आपको किसी से ये बोलना हो कभी कभार, अक्सर हम बोलते हैं कभी कभार, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वन इन अ वाइल, वन इन अ वाइल, कभी कभार। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, वन इन अ वाइल, वन इन अ वाइल, कभी कभार, ठीक है। अगर आपको ये कहना हो थोड़ा थोड़ा करके, देखिए रोज़ाना इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं, तो जब भी कहना हो थोड़ा थोड़ा करके, इसको आप इंग्लिश में कहोगे लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। क्या कहोगे इंग्लिश में, लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके। याद हो गया, आप खुद से बोलिए, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, लिटिल बाय लिटिल। आई होप ढंग से आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है मुझे पता चला, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कम टू नो, आई कम टू नो, मुझे पता चला। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई कम टू नो, आई कम टू नो, मुझे पता चला, आई कम टू नो, आई कम टू नो, मुझे पता चला। याद हुआ। अब जैसे अगर आपको ये कहना हो शर्माओ मत, अक्सर इस सेंटेंस को बोलते होगे, तो जब भी कहना हो शर्माओ मत, आप इंग्लिश में कहोगे डोंट बी शाय, डोंट बी शाय, शर्माओ मत। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी शाय, शर्माओ मत। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते ही होगे, तो ढंग से याद कर लीजिए। अब इसी तरह से जैसे आपको किसी से ये कहना है बस काफ़ी है, बस काफ़ी है, इनफ है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे डेट्स इनफ, डेट्स इनफ, बहुत है। इस तरह से आप बोलते हो बस बस बहुत है, काफ़ी है, ठीक है, तो आप इंग्लिश में कहोगे डेट्स इनफ, डेट्स इनफ, डेट्स इनफ। याद हो गया, बस काफ़ी है, डेट्स इनफ, बस काफ़ी है, डेट्स इनफ ही आपको बोलना है। अब जैसे आपको ये कहना है मुझे सोने दो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। याद हो गया, आप खुद से बोल लीजिए लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। अगर आपको ये कहना हो अंदर ही रहना, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्टे इनसाइड। जैसे अंदर की बात है तो आप कहोगे इनसाइड, अंदर ही रहना, स्टे इनसाइड, स्टे इनसाइड, अंदर ही रहना, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तो इसको 3 बार बोल लीजिए, स्टे इनसाइड, स्टे इनसाइड, स्टे इनसाइड, अंदर ही रहना। अब नेक्स्ट यहाँ पर है, जैसे आपको ये कहना हो आपको कैसे मालूम, या फिर आपको कैसे पता चला, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला या फिर आपको कैसे मालूम। आप इंग्लिश में कहोगे हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो। अब याद कर लीजिए, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला, आपको कैसे मालूम, हाउ डू यू नो, ये बोलोगे इंग्लिश में। अगर ये कहना हो बाहर रहना या फिर बाहर ही रहना, तो इंग्लिश में कहेंगे स्टे आउटसाइड, अंदर ही रहना, स्टे इनसाइड, बाहर रहना, और स्टे आउटसाइड, स्टे आउटसाइड, स्टे आउटसाइड, ठीक है। तो इंग्लिश में ही इन सेंटेंसेस को बोल रहे हैं। अब छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, फटाफट से देख लीजिए। नेक्स्ट है वह आज आएगी, काफ़ी ज़्यादा आप इस सेंटेंस को बोलते होगे, वह आज आएगी, आप इंग्लिश में कहोगे शी विल कम टुडे, ठीक है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, शी विल कम टुडे, वह आज आएगी, शी विल कम टुडे, ठीक है, शी विल कम टुडे, वह आज आएगी। अब जैसे आपको ये कहना हो शुरू शुरू में, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे टू स्टार्ट विद, टू स्टार्ट विद, शुरू शुरू में। क्या कहोगे इंग्लिश में, टू स्टार्ट विद, टू स्टार्ट विद, शुरू शुरू में, ठीक है, टू स्टार्ट विद, टू स्टार्ट विद। याद हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर है वहीं के वहीं, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर बोलते होगे आप, तो जब भी कहना हो वहीं के वहीं, आप इंग्लिश में कहोगे देन एंड देयर, देन एंड देयर, वहीं के वहीं,
अब गाइस इसी सेंटेंस को आप फटाफट से 3 बार बोलिए, देन एंड देयर, देन एंड देयर, देन एंड देयर, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, देन एंड देयर। याद हुआ? अगर ये कहना हो यहीं के यहीं तो इंग्लिश में कहोगे नाउ देन देयर, नाउ देन देयर। ठीक है, यहीं के यहीं। अब इसी तरह से यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो फिर से कहना, ठीक है, ये कहना हो फिर से कहना, दोबारा से इस बात को कहना या फिर दोबारा से बोलना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे से इट अगेन, से इट अगेन। फिर से कहना क्या कहोगे इंग्लिश में? से इट अगेन। तो गाइस यहाँ पर हमने देख लिए हैं कुछ डेली यूज सेंटेंसेस जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइस अगर सच में वीडियो अच्छा लगा करे तो एक बार दोस्तों में आप ज़रूर शेयर किया करें, ओके। और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको आप एक लाइक कर दें। और अगर आप गाइस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और गाइस इसी तरह से अगर आपको सेंटेंसेस चाहिए जिनको आप रोज़ाना बोलते हो तो इसकी अलग प्लेलिस्ट बना दी है, उसको आप एक बार ज़रूर चेक कर लें, ओके। थैंक यू सो मच।